की फॉर्म में है। मुझे बता दीजिए चलो। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब लिखा जाता है तो हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है आर ई की पावर आई थीटा। आर होता है उसका आर्गुमेंट ओ मॉडुलस और थीटा होता है आर्गुमेंट। जल्दी निकालो आर कितना आएगा। आर कितना आएगा अंडर रूट -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना बैठ जाएगा 5√2। 5√2 आर्गुमेंट निकालना है। पहले बताया तो मैं थीटा निकाल लीजिए। थीटा कैसे निकलता है tan इनवर्स मोड लगाना और -5/5 कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 ये आ गया। फिर ये पहचानिए कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। ये क्वाड्रेंट में जाएगा सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये वाला है इस वाले में क्योंकि ये पॉइंट है -5 और ये इसमें गया -5 और 5 में। तो तुम्हें क्या बताया था मैंने फिर यह आएगा पाई माइनस थीटा। तो इसका वास्तव में जो आर्गुमेंट है वो है जेड का पाई माइनस थीटा पाई माइनस π/4 तो कितना हो गया 3π/4। कौन सा आंसर सही है नोट करना कर लो जिनसे। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाइए। बताइए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि हम आई की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके मॉडुलस पे कितना इफेक्ट पड़ता है और उसके आर्गुमेंट पे कितना असर पड़ता है। बताइए बताया था मैंने। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है z इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा और हमने इसमें आई की मल्टीप्लाई कर दी तो मैंने कहा था आई को लिखा जा सकता है 1 + 0i मतलब cos 0 प्लस आई साइन 0 या क्या लिख सकते हैं e की पावर नहीं cos 90 आएगा 0 + i लिखा जाएगा 0 + i। एक मिनट जल्दीबाजी में गड़बड़ 0 + i कितना जाएगा cos π/2 और प्लस के i sin π/2 कुल मिला के e की पावर क्या जाएगा i π/2। अब जब तुमने यहाँ पे लिखा i तो e की पावर क्या आ गया i π/2 और इनटू में आ गया r e की पावर i थीटा। ये बन गया r e की पावर i थीटा प्लस π/2। तो क्या फर्क पड़ा मॉडुलस तो वही रहा लेकिन उसका आर्गुमेंट π/2 बढ़ गया। आंसर चेक कर लो कौन सा आएगा जल्दी करो जल्दी। अब तुम्हें बस 31 में आना है सीधा मंडे में। मंडे में तब तक जो है वीडियो डाल देंगे बीच बीच में उन्हें देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ ये तो तुम जानते ही हो जेड इंटू जेड बार कितना हो जाएगा x + i/y। बस थोड़ी थोड़ी हिंट लिख लेना कहीं बाद ऐसे हो जाए x² प्लस क्या बन जाएगा y²। क्वेश्चन नंबर 4 डाल दो। मॉड z1 + z2 का स्क्वायर इक्वल प्लस के मॉड z1 - z2 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 इंटू मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर। लिख देना पैरेललोग्राम लो। लिख दो पैरेललोग्राम लो याद रहेगा तुम्हें। कैसे नहीं मिल पा रही हैं सब लिखी तो है उस पे कॉम्प्लेक्स की तो है प्लेलिस्ट में। नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से है ना प्लेलिस्ट जो है।
तो फिर तुम इसे नोट मत करो फिर तो, अगर तुम्हें वहां से करना है तो। अगर मतलब प्लेलिस्ट से देखना है तो फिर क्यों चक्कर में पड़ो, फिर नोट ही क्यों करो, बस बताते जाओ, मेरी हेल्प करते जाओ। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं कर दो जल्दी जल्दी, वो दूसरी बात है, कर दोगे तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, मुझे भी समझ में आ जाएंगे। चलो बोलो, ये क्वेश्चन है पहले वाला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। बोलो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, ए भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन शर्त लगाई है ए और बी जीरो नहीं है। बताइए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है। इसे ऊपर ले आओ, क्वेश्चन नंबर 5 है। इनवर्स की कंडीशन देखिए, इनवर्स कैसे निकालते हैं, कोई भी एलिमेंट ए है उसका इनवर्स निकालना, तो ए इंटू बी करो, बी इंटू ए करो, तो आइडेंटिटी होनी चाहिए। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कितनी होती है, 1। ए होता है उस ग्रुप का एलिमेंट, याद है ग्रुप के अंदर इनवर्स निकालना, तो बी को बोलते हैं ए का इनवर्स, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन ए। तो मल्टीप्लिकेशन में ए का इनवर्स कौन है, 1 अपॉन ए है। सही है, तो यही बात यहां पर है कि जेड तुम्हें दिया गया है ए प्लस आई बी, ये दिया जेड, अरे ब्रैकेट में दिया ना उसने ए बी, ये तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, जेड का, वो हो जाएगा 1 अपॉन जेड या 1 अपॉन ए प्लस आई बी। सही कैसे करो, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर आ जाएगा ए माइनस आई बी और नीचे ए प्लस आई बी इंटू ए स्क्वायर ए माइनस आई बी। तो ऊपर बन जाएगा, रियल पार्ट बताओ क्या आएगा, ए अपॉन, बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, कोमा इमेजिनरी पार्ट माइनस के बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर जाइए। इक्वेशन दी गई है, पूछ रहा है कि बताइए ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर नोट कर रहे हो तो बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बुक खोल लेना, कभी कभी हो सकता है क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऊपर कर दिया, बार बार मुझे वहां देखना पड़ेगा। क्या इक्वेशन थी, जेड माइनस मोड जेड माइनस 1 इक्वल टू प्लस आई। तो ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो पूछ रहा है वो। क्या वो एक लाइन के ऊपर है या सर्किल के ऊपर है या पैराबोला के ऊपर है। तो क्या करेंगे हम, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई रख लेंगे, क्योंकि हमें कार्टेशियन में समझ में जल्दी आते हैं क्वेश्चन जेड, कॉम्प्लेक्स तो अभी पढ़ना सीख रहा हमने, तो जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई रख लेंगे यहाँ पर। बोलो क्या जाएगा, एक्स प्लस आई वाई माइनस के 1 इक्वल टू मॉड एक्स प्लस आई वाई प्लस के आई। बताइए रियल पार्ट कितना हुआ, तो कितना बन जाएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर। सोल्व करो, स्क्वायर कर लो पहले दोनों तरफ का, सोल्व करो। हाँ स्क्वायर भी कर लेंगे साथ साथ में, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अब प्लस के 2y, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर भी कैंसिल, 1 भी कैंसिल, कितना आ गया, उधर जाएगा 2x प्लस के 2y इक्वल टू 0 या y बराबर कह सकते हो माइनस है। ये एक लाइन है जो कितने का एंगल बनाती है, 135 का, ये तो है। स्लोप होगी कितने इसके, स्लोप हो गई -1, यही यार। देखिए यहाँ पे स्लोप पूछी थी, क्या पूछा था, स्लोप पूछी थी। वैसे तो मैं एक, वैसे तो थोड़ा मैं ये आगे अगले चैप्टर में एक बात तो मैं बताता हूं, इस बात को ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए ना, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू, यहाँ लैम्डा आ गया, मान लीजिए एक मिनट के लिए यहाँ लैम्डा आ गया, अगर ये लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये 100% देन ये इक्वेशन जो होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। अब कौन सी होगी, तो उसको कंफर्म करने तो ये काम करना पड़ेगा, कौन सी होगी। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए कि ये स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, सर्किल है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधा स्ट्रेट लाइन भी लिख देना। और लैम्डा की वैल्यू यदि 1 ना हो, मान लो 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो फिर ये सर्किल बनता है। क्या बनता है, सर्किल, तब ये बनेगा सर्किल।
मतलब ये क्वेश्चन इस टाइप का ही है। अगर मैं यहां 1 डाल दूं 1, तो नीचे वाले मोड को उधर जाओ, तो यही तो बन गया। तो फिर ये स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है ये ई एक्स पी लिखा, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल की पावर है। इसको सोल्व करना है, इतना चलाना है। लिखो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 7। ई की पावर कितना है? 2 प्लस माइनस 3i पाई। आइलर फॉर्म लगा दो, पहले इसे दो जगह तोड़ लो। ए की पावर 2 और ए के पावर प्लस माइनस 3i पाई लगा दीजिए आइलर थ्योरम। हाँ तो ए की पावर 2 अलग आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा cos 3 पाई और प्लस माइनस आई साइन 3 पाई। अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। cos साइन 3 पाई, साइन n पाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। साइन n पाई जीरो होता है। cos n पाई की वैल्यू n पर डिपेंड करती है। अगर n ओड है तो माइनस बनाएगा, और एक मिनट में लिख देता हूं, अगर ऐसा आ गया तो ये इस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ n कितना है? 3 है, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ई स्क्वायर यहां आ जाएगा -1 और वहां आ जाएगा 0। कुल मिलाकर आ गया माइनस ई की पावर 2। नोट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था ना, 7 था। अब 8 आएगा। ठीक है, ये है 8 क्वेश्चन जो है। चेक करिए, पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 Z4 इन ऑर्डर एक क्रम में है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर है, लेकिन क्या पैरेललोग्राम के वर्टिसेज हैं। तो ये वाली बात बतानी है, इनमें से कौन सी बात सही है। यहां ध्यान देना, पहले तुम बता दो, पहले कौन सी बात सही है। पैरेललोग्राम के वर्टिसेज हैं, पैरेललोग्राम की विशेषताएं बताओ क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं। ये रहा पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम बना लीजिए। ये बना लिया, ऑर्डर में लेने, ऑर्डर में Z1 Z2 Z3 Z4। बताइए, ये इसका डायगोनल और ये इसका डायगोनल, क्या विशेषता होती है? डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पता होगा। ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा, ये तो है। हम एक काम ना करें, इस वाले डायगोनल का Z1 Z3 को जोड़ने वाले डायगोनल का, एक मिनट, B, ये C और ये D, जो Z1 Z2 जोड़ रहा है डायगोनल, उसका मिड पॉइंट निकालना है, और इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो सेम होगा, ये तो होगा। तो बताइए मिड पॉइंट तुम्हें बताना है, मिड पॉइंट बताना है एक बार। तो ए क्या है? सी का इक्वल होगा, ये पैरेललोग्राम की विशेषता होती है, मिड पॉइंट ऑफ डी डी। बताओ कितना आएगा? Z1 प्लस Z3 बाय 2, और इसका क्या बैठेगा? Z2 प्लस Z4 बाय 2। 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो कंडीशन कौन सी बन रही है, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 9। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बताइए इनमें से कौन सी बात सही है।
याद करो, दो बातें होती हैं मेन, एक होती है प्लस वाली और एक होती है माइनस वाली। क्वेश्चन नंबर है ये 9, याद करो। अगर प्लस वाली बात होती है तो इसे बोलते हैं हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इसका मतलब दो साइडों का सम। यहां पर Z1 का मोड और ये Z2 का मोड, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, ये। और जब माइनस की बात चलती है ऐसा, तो फिर ये उल्टा हो जाता है ऐसा, मोड Z1 और माइनस मोड Z2, ये तो था। ठीक, अब तुम्हें बताना है उनमें से कौन सा आंसर सही है। चलो चेक करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा। इनमें यहां की बात करें, यहां तो यहां माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहां ग्रेटर होना चाहिए था, ये तो बात सही नहीं है। इस वाले की बात करें तो यहां ग्रेटर होना चाहिए था, तब सही होता। सही है। इस वाले में यहां ये और ये, इन दो पे हमें डाउट है, लेकिन यहां पर वास्तव वैसे भी देखो, यहां पर Z1 माइनस Z2 है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं, मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, ये वाली वैल्यू यहां पर हमारा क्वेश्चन जो है इस वाली पर है, इस वाली पर, तो इसे मैं सेट करके देखता हूं। इस वाले को मोड Z1 माइनस Z2 है, इसको मैं लिख सकता हूं मोड Z1 प्लस माइनस Z2 लिख सकता हूं। यहां प्लस का रूल लगा दूं, ऊपर वाला ये वाला रूल यहां लगा दूं, जब दो प्लस हो तो वो टूटते हैं लेदन में, तो यहां पे कैसे टूटेंगे, लेदन मोड Z1 अब प्लस माइनस मोड Z2, ये तो टूटेंगे। वही इसे Z1 मान लो, इस पूरे को Z2 मान लो, तो लेदन में टूटेंगे, ये टूट गए। अब यहां पर तुम्हें पता होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालो या माइनस करके मोड निकालो, वो सेम होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मोड Z1 और यहां पर आ जाएगा Z2। अब देखो इनमें से कौन सी बात सही है, देख लो, उतार जल्दी से। इसको लेकर चलना, इस वाले को लेकर चलना, ये तो मैंने यहां पर अप्लाई करा। कर लिया। मतलब समझ नहीं मैं, ये वाली इस वाले में यहां पर, हाँ हाँ फिर इक्वल हो जाता, क्योंकि इधर भी जीरो हो जाता, यहां भी जीरो हो जाता, इक्वल हो जाता अगर Z1 Z2 सेम होते तो। ये वाला, इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखना, कौन से वाला, पहले वाला। नहीं, पहले वाले में तभी तो इक्वल होंगे जब Z1 Z2 सेम होंगे, क्योंकि इधर जीरो आ जाएगा और इधर भी जीरो आ जाएगा, तो ये कंडीशन लिखी तो दीजिए ना, Z1 Z2 सेम है। ये तो इन जनरल सबके लिए कह रहा, और वैसे भी इनका बड़ा आसान तरीका होता है, ये नहीं कि ऐसा याद रखने हैं। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो, लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखो, सोल्व कर लो, और राइट हैंड साइड में रख के देख लो कि कंडीशन बन रही या नहीं। इन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रखो और सेटिस्फाई कर करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 बता जल्दी से। इन आर्गन प्लेन सेंटर बताना इस सर्किल का, कौन बच्चा बताएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया। हाँ कॉमन लेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर लिखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर है 10, जरा बोलना क्या था, मोड 4Z 8 प्लस के 2 12 I इक्वल टू 7। देखिए सर्किल की क्वेश्चन ये होती है, Z माइनस Z0 इक्वल टू R, यहाँ पे कोपिशेंट 1 होता है, यहाँ आ रहा है 4, तो 4 कॉमन लेकर सही कर दो इसे, तो Z माइनस हो जाएगा 2 प्लस के 3I इक्वल टू आ जाएगा 7/4। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सही करो, Z माइनस माइनस कॉमन लेना, 2 माइनस 3I इक्वल टू 7/4। अब यहाँ पे देखो सेंटर क्या आ गया, सेंटर आ गया 2 माइनस 3I, ये रहा, या कह सकते हो 2,3, और रेडियस बैठ जाएगी तुम्हारी बस 7/4। सेंटर कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा,
सेंटर कौन से क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। करो। इन आर्गन प्लेन रेडियस ऑफ द सर्किल, एकदम देखो बताओ, 5 से डिवाइड कर दो तो बताओ कितना आएगी? 4 आएगी। सेंटर बोलियो। 3 कॉमा, एक क्वेश्चन गलत हो गया, पहला क्वेश्चन गलत। यही कर देता हूं इसके सामने। क्वेश्चन नंबर है 11, इधर ही कर देता हूं। तो इसमें 5 कॉमन लोगे तो z प्लस आ जाएगा 3 माइनस के 16/5। और यहाँ पर ये गलती लिखा हुआ है 16, देखिए क्या है 16 आई है, क्या है देखिए 16 आई, तो आई कर लेना बच्चों इसमें, और इक्वल टू आ जाएगा कितना 4, ये आ गया। अब देखो इसे कंपेयर करनी तो यहाँ माइनस लगाना, -3 अब प्लस हो जाएगा 16/5 आई, ये और इक्वल टू कितना 4। अब कंपेयर करो z माइनस z0 इक्वल टू r से, तो z0 सेंटर जो है वो -3 प्लस के 16/5 आई आएगा, और रेडियस तुम्हारी बैठेगी 4। जल्दी करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कौन बचाता है? हाँ, इसे तोड़ना पड़ेगा रियल और इमेजिनरी में। खूब क्वेश्चन करे हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, फिर भी मैं याद दिलाता हूं, कभी भूल गए हो। देखिए साइन के पीछे कभी भी आई आ जाता है तो आई बाहर निकलता है, आई लिखा जाता है साइन हाइपरबोलिक थीटा। कोस के पीछे आई आता है, आई बाहर नहीं जाता, कोस हाइपरबोलिक थीटा। टेन के पीछे आई आ जाए तो ये चेंज हो जाता है आई टेन हाइपरबोलिक थीटा। इसका यूज करेंगे हम। आ जाइए साइन, देखो मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूं। साइन एक्स प्लस आई वाई, वो इसको कुछ नहीं कह रहा, वो कह रहा है ब्रेक करके दिखा दीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट में। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलना है। साइन ए कोस आई वाई प्लस कोस ए साइन आई वाई और इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। बताओ कोस आई वाई को क्या लिखोगे? बस कोस हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ कोस एक्स है ही, और साइन को आई को आई बाहर जाएगा, आई बाहर, और साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू आ जाएगा पी प्लस आई क्यू। और इक्वेट कर दीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट, जो भी पूछ रहा है वो बता दीजिए। कर लिया? तो मैं अभी ये पेन का पॉइंट दिखाई दे रहा है, अब तो काफी बड़ा हो गया ये। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका वन चेंज होती है, सेफ चेंज नहीं होती है इस वाले के, कर्जर की चेंज हो जाती है, इसकी चेंज नहीं होती, पता नहीं क्यों। जो कर्सर होता है हमारा उसकी तो सेफ चेंज हो जाती है, एरो बना लो कुछ भी बना लो, अब इसमें नहीं चेंज हुआ इसका जो है। क्वेश्चन नंबर कहाँ गए हैं तुम? 13 पर है, 13 पर। चलिए बताइए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है, नहीं सेम कहाँ है, दूसरा लगी। बोलो z इक्वल टू ये है, और क्या पूछा उसने? नॉन नेगेटिव रियल नंबर कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बताओ क्या? हाँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 आएगी, माइनस नहीं, ये तो कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के दिखाना ये, तो इसका बार कितना होगा? हाँ बस, z इक्वल टू है तुम्हारा e की पावर आई थीटा,
आर है, तो जेड जब बार होता है ना तो आई का बस साइन चेंज होता है, तो ई की पावर माइनस क्या आ जाएगा आई। ठीक है, इसका मतलब ये पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये कहां जाएगा, माइनस थीटा हो गया तो ये फोर्थ में आ जाएगा। सही है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में है तो थीटा कितना हुआ होगा 90 से ज्यादा, तो फिर ये कहां पहुंच गया होगा, नीचे की ओर थर्ड वाले में आ गया होगा। बताया था तुम्हें, ये इसकी इमेज होती है। अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, जेड यहां पर है तो जेड बार जस्ट इसके नीचे जाएगा, इमेज होती है अबाउट रियल एक्सिस के। बताया थी तो प्रतिबिंब होता है इसका, कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोलो। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर ये है, प्योरली इमेजनरी है, तो बताओ क्या होगा, जेड प्लस जेड बार। बहुत बढ़िया, इन्हें रटने की जरूरत नहीं, उसने कहा खुद प्योरली इमेजनरी, तो कुछ मान लो ना अपने पास है। प्योरली इमेजनरी का मतलब उसके अंदर आई होगा, आई कुछ भी मान लीजिए, 3i मान लीजिए, ये हो गया। तो जेड बार कितना हुआ होगा, अरे माइनस के 3i होगा, ऐड करोगे तो जेड प्लस जेड बार की वैल्यू 100% जीरो आएगी। सही है, नेक्स्ट देखो, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर है 16। तुम्हें दिखाई दे आते हैं इतने भी। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन जो है, वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट विच सेटिस्फाई द, इसके बीच में बताओ, पूरा लिखा गया माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। सही है, तो कौन क्या कहलाएगा वो, प्रिंसिपल। ये वाला आंसर हो गया। और अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 17, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 आर रिप्रेजेंट इन द आर्गन डायग्राम बिटवीन, डिस्टेंस बतानी है, कट गए क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट Z1 Z2 बताइए, डिस्टेंस कौन सी होती है, मोड Z1 माइनस Z2। 18 इन द आर्गन प्लेन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ये भी गायब हो गया। Z2 बताइए, Z2 से पास होने वाली लाइन बस ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन भी लिखा नहीं गया, तुम किताब में देखो ना, ओरिजिन कहा गया होगा और Z2 कहा गया होगा, बताइए कौन सी लाइन होगी वो। ये रहा हमारा ओरिजिन, इससे जानी है, और एक पॉइंट दिया है Z2, उस लाइन की इक्वेशन बताइए। मैं लिखवाई थी पैरामेट्रिक फॉर्म में, लिखवाई थी वैसे लिखवाई थी, बोलो। हाँ, इक्वेशन होती है Z बराबर, एक पहले बता देता हूं, Z1, हाँ टी Z1 और 1 माइनस टी और Z, ये होती है। सही है, अब यहां पे देखो इसके अंदर आ रहा है ये हमारा कौन सा वाला, ये है ना, हाँ 1 माइनस टी वाला, तो 1 माइनस टी वाला कौन सा लिख दो, Z2 वाला लिख दो, यही तो है, क्योंकि Z1 क्या हो गया हमारा, ओरिजिन हो गया। Z1 की वैल्यू कितनी है, 0 0 है, 0 प्लस 0 आई कर दो, तो इसकी कुछ नहीं आ जाएगी 0, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टी, और इनटू में क्या आ जाएगा Z2, बस यही आंसर आ जाएगा इसका। ये पीडीएफ बनाने में गड़बड़ हो गई, कट गए कुछ, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलो बच्चों, पहला क्वेश्चन, आर्गन प्लेन के अंदर दो पॉइंट दिए गए हैं, उनको जोड़ने वाली लाइन और उसके बीच का क्या निकालना, तो मैं क्या बोलते हैं उसे, सेक्शन फॉर्मूला। हाँ बोलो, कौन सा फॉर्मूला सही है, ये Z1 है, ये Z2 है, और मान लीजिए तुम्हें यहां पर निकालना है Z, और ये रेशो है M और N के, तो M जाएगा Z2 के साथ, N जाएगा Z1 के साथ, तो Z इक्वल टू हो जाएगा M Z2 प्लस N Z1 अपॉन M प्लस N, ये बन गया सी। ठीक है, नेक्स्ट चेक करिए 20, इन आर्गन प्लेन इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर, इस पॉइंट पर रेडियस कितनी है 5, कौन सा सही है, डी, ये रहा 2 प्लस 3i और रेडियस दिया है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 21 ए, चलो बताओ,
इन आर्गन प्लेन सेंटर ऑफ द सर्किल, बोल दो वैसे देख कहीं। हाँ 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहां पर माइनस कॉमन लेना है, ध्यान रखना। तो 2 माइनस के क्या जाएगा 3i, सेंटर कौन सा है 2 माइनस के 3i, कर लोगे। इसमें बता दो 3 कॉमन ले लोगे 21 बता दो। इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास होती हो और मिडिल पॉइंट है इन दोनों का, उससे पास होती हो। बना के दिखाओ जल्दी से। इन्हें समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या है? एक तो ओरिजिन से पास हो रही है, और जो ये 2 पॉइंट रखे ना, कौन कौन से पॉइंट है? एक तो है 2 प्लस 2 4, और दूसरा वाला पॉइंट क्या है 6 और 8। इनका जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट उससे पास हो रही है, तो इनका दोनों का मिडिल पॉइंट क्या बैठेगा 2 प्लस 6 8, आधा कर लो 4, और 4 और 8 का 12, 6 हो जाएगा। तो इससे पास हो रही है, इससे मान लो Z2 है, और एक पॉइंट क्या है तुम्हारा ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब 0 0। तो इस लाइन की लिख दो, बताओ कौन सी आएगी। क्वेश्चन नंबर कहां से था, कौन सा था? ये वाला करें ना। तो क्या पूछ रहा है वो, इन द आर्गन प्लेन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जॉइनिंग द ओरिजिन और दो इन दोनों के मिडिल पॉइंट को। तो वो इक्वेशन ये वाली में यहां बताना, यहां क्या आएगा Z इक्वल टू 1 माइनस, एक तो होता है T होता है Z1, और एक होता है 1 माइनस T और Z2, ये फॉर्मूला होता है। अब बताओ इनमें से कौन सा काम करेगा। Z1 यहां पे देखो ना, यहाँ T लिखा 1 माइनस T लिखा, इसका मतलब उसने ये वाला टर्म खत्म कर दिया, तो Z2 को क्या ले लिया उसने ओरिजिन। अरे तो हमारे हाथ में है ना, किसी को भी ओरिजिन मान लो। तो उसने Z2 ओरिजिन को मान लिया क्योंकि उसने ये टर्म खत्म कर दिया, तो Z2 ओरिजिन हो गया, और Z1 वाला हमारा ये हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे Z1 की जगह T Z1 कितना आया तुम्हारा 4 6, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस T, और Z2 की जगह क्या आ जाएगा 0 0। तो लास्ट वाली टाइम खत्म हो जाएगी, तो ये आंसर आ गया हमारा। कहने का मतलब कितना हो गया 4 प्लस 6 आई। समझ में नहीं आई बात तुम्हें? अरे उसने कहा था ओरिजिन से, और इन दोनों पॉइंटों के मिड पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन। तो Z1 Z2 तो मानना हमारे हाथ में है ना, इस फॉर्मूले में Z1 किसे माने Z2 किसे माने। अब उसने यहाँ पे केवल T छोड़ रखा, इसका मतलब उसने 1 माइनस T की टर्म खत्म कर दी। तो 1 माइनस T खत्म कैसा होगी, यदि Z2 हम ओरिजिन को लेके चले। सही है, नोट कर लेना, अभी समझ मारे हैं, बाद में उठ जाएंगे समझ। क्वेश्चन लिखो एकदम तुरंत। ट्वेंटी फोर का फॉर्मूला किसके याद है बताओ। सर्किल बताया था मैंने जिसका डायमीटर पता हो, याद करो। ये रहा सर्किल, ये इसका डायमीटर Z1 Z2, इसकी इक्वेशन मैंने प्रूफ करवाई थी बाकायदा। उसने कहा आधी मैंने लिख दी, आधी तुम लिख दो। Z माइनस Z1 Z बार माइनस Z2, नहीं यहाँ भी Z ही होगा शायद, देखिए Z बार ही आता है फॉर्मूला में, ध्यान नहीं Z बार ही है। तो बताओ अगला टर्म क्या आएगा, मेरे ख्याल से ये चेंज हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा Z माइनस Z2, और यहाँ आ जाएगा Z बार माइनस Z1। जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म Z माइनस Z2 बनेगा शायद, और यहाँ आ जाएगा Z बार माइनस Z1 बार। चेक करिए एक बार, देखो याद तुम्हें करने हैं, मुझे नहीं करने हैं ये बस ठीक है, ठीक है तो कर लेंगे इन्हें करना है, अब तक तुम्हें याद होने चाहिए थे ये, जब तुम्हें पता था क्वेश्चन कर रहे हैं हम। उतार लिया। नेक्स्ट देखो 25, जल्दी बताओ, ये तो बहुत आसान है। e की पावर जेड इक्वल टू ये है, तो इसमें b निकालना, कहना इमेजिनरी पार्ट, तो जेड की जगह क्या रख लेंगे x प्लस आई वाई, रख के दिखाओ। e की पावर जेड, e की पावर x प्लस आई वाई, तोड़ दीजिए सर, e की पावर x और e की पावर आई वाई, आइलर थ्योरम लगा दीजिए, e की पावर x cos y और प्लस के i sin y, तो इक्वेट कर दीजिए इसमें से इमेजिनरी पार्ट, कितना आ जाएगा e की पावर x sin y। इसे करके दिखाओगे तो बहुत आसान है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, cos a cos x cos b आई वाई, अब फिर आ जाएगा प्लस आई, सॉरी आई कहां से आ गया अभी, माइनस आएगा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो,
माइनस साइन एक्स असाइन आई वाई, ये रहा। बताइए cos x इसका क्या बन जाएगा, cos आई हाइपरबोलिक y, और ये वाला आई बाहर निकल जाएगा, आई साइन x असाइन हाइपरबोलिक y, ये हो गया। क्या पूछा था उसने, ए का मतलब रियल पार्ट, तो रियल पार्ट बता दीजिए, cos x cos हाइपरबोलिक y। हो गए 27, बिल्कुल सेम है, ठीक जी, कर लोगे सर। 28, कौन बच्चा था आएगा, पढ़ लो। फॉर्मूला लिखा रूट ए बी इक्वल टू होता है रूट ए रूट बी, लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है ये पूछा। एक बार छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं पहले तुमसे ऐसा, देखिए ध्यान दीजिए। 1 इक्वल टू होता है रूट वन, रूट वन का मतलब -1 -1, इसको तोड़ दीजिए इस फॉर्मूले के अनुसार, रूट ए बी इक्वल टू रूट ए रूट बी, तो मैंने इसे तोड़ दिया रूट -1, यहां हो गया आई, यहां हो गया आई, ये हो गया आई स्क्वायर, कुल मिलाकर क्या आ गया -1 को इधर लाओ तो 2 बराबर 0। कहां गलती हो गई, ये पूछ रहा है। अरे 2 बराबर 0 हो गई, इसका मतलब ये फॉर्मूला हर जगह नहीं खुलता, कुछ कंडीशन है इसकी, वो पूछ रहा है। हाँ नॉन नेगेटिव, ये फॉर्मूला तभी खुलता है रूट का जब इनमें से एक, कम से कम एक नॉन नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो होना ही चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो यही समस्या आएगी, इसलिए इसमें आंसर कौन जाएगा, नॉन नेगेटिव, कम से कम एक नॉन नेगेटिव। ये एग्जांपल नोट कर लो, एकदम तो समझ में जाएगा तुम्हें बाद में। कर लिया, चलिए 29, बोलो बच्चों, पहला सही से पढ़ना, फर्स्ट वाले को, मॉडुलस ऑफ द सम, मॉडुलस, ये रहा मॉडुलस लगा दिया, सम किसका, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये रहा Z1 प्लस Z2, बस। अब ये कंडीशन आगे की तुम्हें बतानी है, इतना तो सर लिख दिया, क्या आता है, लेस देन इक्वल टू आता है मोड Z1 प्लस मोड Z2। तो इसको देखो, इसको इन्हें शब्दों में लिखा कि ये वैल्यू हमेशा ही कम रहेगी या इक्वल रहेगी, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सी बात है, कौन सी, बी, कैन नेवर एक्सीड, ज्यादा नहीं हो सकती, उल्टा बोल दिया उसने। या तो हम ये कहेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड कम होगी या इक्वल होगी, या ये कहेंगे इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये कह सकते हैं, समझ गए। तो यहां पर आ जाएगा कैन नेवर एक्सीड द सम, सम ऑफ देयर, दोनों का सम का, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो यहां से जाएगा बी। इसमें बता दो मॉडुलस ऑफ डिफरेंस का, अब हमने यहाँ पे मॉड लगा दिया, अब डिफरेंस कह रहा है तो Z1 माइनस Z2, हमें पता है ये चीज बड़ी होती है, मोड Z1 माइनस मोड Z2। तो अब यहाँ पे कौन सा जाएगा, ये या तो ये बोलोगे कि ये साइड इससे बड़ी होगी इक्वल होगी, या क्या होगा इससे ये कभी छोटे नहीं हो सकते, ये क्या होगा। तो इनमें से देख लेना कौन सी बात सही है, ये बता दीजिए। 31, नेगेटिव रियल नंबर, जितने भी नेगेटिव रियल नंबर होते हैं वो बताओ कहां होते हैं, नेगेटिव रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर मान लो, जेड बराबर -3, नेगेटिव रियल नंबर का, नेगेटिव रियल नंबर -3, तो किस साइड में होगा, हमेशा एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड में आएगा, यहां आएगा -3 0, ये। तो इसका आर्गुमेंट कितना जाएगा, या तो पाई जाएगा और इधर से नापोगे तो माइनस पाई जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इन्हें समझ में नहीं आया, बस छोटी सी हिंट लिख लो उससे कर देते हैं इन्हें, जल्दी करो।
32 कौन बचता आएगा? ऑर्डर रिलेशन ग्रेटर देन और लेस देन। बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैंने बताया था, समझाई थी बात। कभी भी मान लीजिए 3 + 4 आई है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और तुमने देखा 3 - 4 आई और तुम कहने लगो ये बड़ा होगा, नहीं, इसमें ये रिलेशन काम नहीं करते। कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल इक्वल का रिलेशन काम करता है, लेस देन का और ग्रेटर का काम कभी नहीं करता। तो इसमें केवल इक्वल काम करेगा। क्या लिखेंगे? नॉट अप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ग्रेटर देन और लेस देन कभी अप्लाई नहीं होते कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। आगे बात समझ में? ठीक जी। नेक्स्ट देखिए 33। चलो बताओ कौन सा, ये जानते ही हो तुम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बोलो 34। अभी बताया था मैंने, ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये बन जाएगी इस टाइप में, मोड जेड प्लस आई अपॉन आ जाएगा मोड जेड माइनस आई इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1। 1 आ गया तो समझ जाओ ये स्ट्रेट लाइन है। इसका लॉजिक है बड़ा सिंपल सा। क्यों बनती है स्ट्रेट लाइन? देखो यहां ध्यान दो, जेड प्लस आई इक्वल टू जेड माइनस आई है। तुम दोनों तरफ का स्क्वायर कर दे रहा है, 1 मिनट को स्क्वायर करो, ऐसा खोलो तो जेड प्लस आई इंटू में जाएगा जेड प्लस आई का बार, इस साइड में जेड माइनस आई और यहां जाएगा जेड माइनस आई का बार। बार अलग अलग कर सकते हैं, तो जेड प्लस आई इंटू में जाएगा जेड बार माइनस के आई, आई का बार माइनस आई। और यहां पे करो, जब यहां इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जेड जेड अभी रहने दो, जेड माइनस के आई और यहां आ जाएगा जेड बार प्लस के आई। अब जो है मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही तो जेड जेड बार बनेगा। और उधर देखना, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो जेड जेड बार बनेगा, तो ये वाली टर्म कट जाएगी क्योंकि ये सेकंड डिग्री टर्म है, क्योंकि जेड का मतलब एक्स प्लस आई वाई, और जब तुम दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सेकंड डिग्री आएगी नहीं। और जब सेकंड डिग्री क्वेश्चन में होगी नहीं तो फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री क्या होती है? लाइन होती है। समझ में नहीं आई? और यदि यहां पर 2 हो गया तो तब ये कटेगी नहीं, क्योंकि 2 आ गया यहां, तुम स्क्वायर करोगे तो 4 जाएगा, तो यहां 4 चलेगा, तो ये टर्म कट कर ऐसे जाएगी। नहीं समझे यहां पर? तो इसका ये लॉजिक है ये जो है। तो ये ध्यान रखना, जब भी अभी कभी ऐसा आ जाए यहां तुम्हें 1 दिखाई दे जाए तो तुरंत स्ट्रेट लाइन लिख देना, और यदि 1 के अलावा कुछ और दिखाई दे जाए तो समझ जाइए फिर वो सर्किल जाएगा। आगे बात समझ में? अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर्किल ही क्यों जाएगा, क्यों पैरेलल तो होता है सेकंड डिग्री में? नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म आएंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 4 उनके साथ होगा तो कोफिशिएंट कैसे होंगे? दोनों सेम होंगे। नहीं समझ में आई बात तुम्हें? तो वो सर्किल ही जाना है। चलिए इतना ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आप किसके? इसकी। अब देखो यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ सर्किल जाए, यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो बताओ 36 में क्या पूछा है इसका? सेंटर। सेंटर बताओ कौन सा? 3 + 4i माइनस कॉमन लेना है, ध्यान रखना। ठीक जी। 37 पर जाइए। तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब जो है तुम वैसे ही कह रहे हो तो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा बुक में देख रहे हो फिर सही है। 5, इसका बता दो 8 का। आंखों आंखों से बोल दो, बिल्कुल आंखों से दिख जाए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए साइन एक्स कोस आई वाई कोस हाइपरबोलिक वाई। क्या पूछ रहा है वो? बी पूछ रहा है। तो अब बताओ, हाँ पीछे क्या आएगा? फिर आएगा कोस एक्स और कोस आई वाई, तो कोस हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा। तो साइन एक्स कोस एक्स आना है, कोस हाइपरबोलिक वाई बी आएगा। हाँ पीछे माइनस भी तो आएगा, बी आएगा। 39 जल्दी करो, थोड़ा करना पड़ेगा 39, पहले से तोड़ना पड़ेगा ना। बताओ एक्स कितना आएगा 39 में, करके दिखाओ जल्दी से। 39 में एक्स बता दो कितना आएगा। डायरेक्ट बोल दो, साइन ए ये रहा, कोस हाइपरबोलिक बीटा, ये आ जाएगा। वाई बताओ कितना आएगा? कोस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब इसमें रख के दिखाना, बताओ एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है? साइन स्क्वायर अल्फा, अब प्लस कितना है? वाई स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा। जब एक्स की वैल्यू खोलोगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, और यहां बचेगा प्लस के साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। क्वेश्चन गलत है ये, नहीं सही तो है। इनमें से कौन सा आंसर है बताओ? ए सही है।
कर लिया? फोर्टी पर जाइए। बोलो 40 में जेड इक्वल टू दिया है एक्स प्लस आई वाई। ये आई एम जेड का मतलब क्या है तो मैं बता दूं। एम का मतलब है यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका इमेजनरी पार्ट बताना है। तो इसका मतलब बता देता हूं, क्वेश्चन एक मतलब देखने में थोड़ा अलग वो है, मैं बता देता हूं यहाँ आई एम का मतलब क्या है। आई एम जेड का मतलब है इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट किसका? ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन किसका इनवर्स? जेड का, ऑफ जेड का। तो पहले इनवर्स निकालो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। दो का इनवर्स क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में? लो, दो का इनवर्स क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में? 1/2। 3 का कितना होता है? 1/3। तो जेड का कितना होगा? 1/z। 9 10 से पूछे जा मैं, बस इंग्लिश से पूछे जा मैं कि बताइए इसका जो है इनवर्स क्या है। हिंदी पूछे जा मैं, दो का प्रतिलोम बताओ, गुणात्मक प्रतिलोम। चलो अभी बता रहे हैं हम जेड का, हम निकाल रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका? जेड का, ऑफ जेड का। वो बैठेगा हमारा 1/z। जरा सही करो इसे, कितना दिया जेड? एक्स प्लस आई वाई, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो एक्स माइनस आई वाई आ गया, तो नीचे आ गया था इसका क्या निकालना? इमेजनरी पार्ट। तो इसका इमेजनरी पार्ट बताओ, इमेजनरी पार्ट वो बैठेगा माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस ये आंसर है 40 का। फोर्टी वन, ध्यान दो, मेरा तुक्का लग जाएगा यहाँ। क्या तुक्का लग जाएगा? 1 आ रहा, समझ जाओ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो भी बहुत तेज है। तो ठीक है स्ट्रेट लाइन है तो पहचान कौन सी वाली लाइन है। अब तुम्हें यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं तुम्हें 41 करके दिखाता हूँ, ये तुमने नोट कर लेना, बस इधर ध्यान देना मेरी बात। फोर्टी वन देखिए, पहले मोड के हिसाब से तोड़ लो इसे। जेड माइनस ए इक्वल टू जाएगा मोड जेड प्लस ए का, यहाँ बार है शायद, मेरे ख्याल से गलत लिखा हुआ क्वेश्चन, ए का बार आएगा यहाँ पर। नहीं क्वेश्चन गलत है ये क्वेश्चन गलत है, ये यहाँ बार आएगा, वरना क्वेश्चन सही नहीं बैठते। दोनों तरफ का क्या कर लो? स्क्वायर। देखो बहुत से बच्चे यहीं पर जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई भर लेते हैं, मैं नहीं भर रहा। क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि ए मुझे यहाँ लिखा ए का रियल पार्ट 0 नहीं है, इसका मतलब ए भी यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं जेड की जगह तो भर लूंगा एक्स प्लस आई वाई, एक जगह क्या भरूंगा? समझ लो तो मेरी बात को। तो इसलिए मैं उससे नहीं कर रहा एक्स वाई से, मैं मोड से करूंगा। पहले दोनों तरफ का क्या कर लेंगे? स्क्वायर। बस इधर ध्यान दे लेना, तो यहाँ जाएगा जेड माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा जेड प्लस ए का स्क्वायर। मोड के रूल से खोलो, क्या आता है? जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस ए का बार, और यहाँ जाएगा जेड प्लस ए का बार, और यहाँ जाएगा जेड प्लस ए का बार का पूरे का बार। बार हम अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा जेड बार, यहाँ पर आ जाएगा ए बार, यहाँ पर जेड प्लस ए का बार, और यहाँ आ जाएगा जेड का बार, लेकिन ए का डबल बार ए हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो जेड जेड बार आ जाएगा, इसकी इसमें जेड ए बार आ जाएगा, माइनस के ए जेड बार आ जाएगा, इसकी इसमें ए बार आ जाएगा, इक्वल टू करो जेड जेड बार आ जाएगा, ये रहा, इसके इसमें जेड ए आ जाएगा, इसकी इसमें ए बार जेड बार आ जाएगा, इसकी इसमें ए बार आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जेड जेड बार की टर्म कट जाएगी, तो समझ जाओ सर्किल तो गायब हो गया। अब सर्किल नहीं हो सकता, ये लाइन है। अब इकट्ठा करो, या जेड के इकट्ठे, ए भी कट गया, ये भी कट गया। लो अब इसमें से जेड के इकट्ठे करो, एक साइड में लाओ सबको। जेड के मैंने यहाँ पे इकट्ठे करे, एक तो ये रहा, ये उधर ले जाओ ना सबको, प्लस को जाएंगे, उधर ले जाओ। बताओ जेड क्या क्या आएंगे? एक तो उधर तो ए है, और एक ही आ जाएगा ए बार, और जेड बार के इकट्ठे करना, ए प्लस ए बार, ये रहा इक्वल टू 0। चेक करो सही लिखा, लिखा सही है। पूरे में से फिर कॉमन ले लो, तो जेड प्लस जेड बार, और यहां पर आ जाएगा ए प्लस ए बार, इक्वल टू कितना? 0। दिमाग लगाना,
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में जोड़ें तो वो किसके बराबर होता है? नहीं समझे? z बराबर मान लो x प्लस आई वाई है और z बार कितना है? x माइनस आई वाई है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आता है? 2 इंटू एक्स आएगा। इसका मतलब 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके बार में जोड़ते हैं 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z आएगा। ऐसे ही यहां बात करो तो 2 इंटू क्या जाएगा? 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ a आ जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि a भी तो उसने क्या कहा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां दिमाग लगाओ, उसने खुद कहा एक ऐसा है जिसका रियल पार्ट 0 नहीं है। तो जब ये 0 नहीं है और गुणा 0 आ रही है तो इसका मतलब ये 0 रहा होगा। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या रहा होगा? 0। सोच के बताओ, रियल पार्ट तुमने क्या मान रखा? x। तो इसका मतलब क्या आ गया? x बराबर 0। x बराबर 0 क्या होती है? y एक्सिस बाय एक्सिस। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उतारिए, एक मिनट में नीचे कर देता हूं। ध्यान रखना 50 क्वेश्चन भी ना हो हमसे 1 घंटे में। अरे माँ, क्या घंटे मिलेंगे? 2 घंटे मिलेंगे ना, तो फिर तो हो जाएंगे हैं। कुछ जल्दी हो जाते हैं, लेकिन वहां सारे जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि वहां आधे तो डटे हुए होंगे, मुझे देख कर दो। हाँ कर लो कर लो कर लो, आराम से उतार दो। सही बात है। नहीं, एक बात बताओ, प्रोफेसर इंसान नहीं होते क्या? हम मैंने किसी भी शराब के ठेके में ये नहीं लिखा हुआ कि प्रोफेसर नहीं पिएगा, वो लेना आएगा नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं था। ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि जब काम करेंगे तभी नहीं पिएंगे। मानते ना लोग भैया, तुम्हारी बात सही है, कोई नहीं सुनता, नहीं हो पाते जो है, यही तो दिक्कत है हमारे यहाँ पर। अभी किसी प्राइमरी स्कूल में यही तो हुआ, वहां पर कोई टीचर था, वो उसने गले में गमछा वमछा डाल के वो जो है उस पर चल रहा था वो आज तक पर जो है, तो स्कूल में पढ़ाना आया बिल्कुल दादा सा बन के जो है वो, तो वहां पर डीएम जो है पहुंच गए और डीएम ने सबके सामने इतना झाड़ा उसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि टीचर की वेशभूषा ये होती है, और वो चुपचाप सुनता रहा बस जो है। उसके बाद में उसके अंदर वीडियो बना लिया, पता नहीं वीडियो बनाने कौन होता है ये नहीं चलता पता, और बना के तुरंत डाल रहे हैं वो। चलो बच्चों, हमने ये क्वेश्चन करा, अब यहाँ पर आते हैं, जल्दी से बताओ इसका मोड निकालना, मोड बहुत जल्दी बताओ। क्या करोगे पहले तुम बताओ? ये नीचे का स्क्वायर खोलोगे, फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, मैं कुछ नहीं करने का, मैं सीधा मोड लगाऊंगा 1 + 7i और नीचे लिखूंगा 2 - i का मोड, और नीचे वाले का मोड अलग ले लूंगा और उसका स्क्वायर अलग कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मोड ऊपर नीचे का अलग अलग हो जा। बताइए ऊपर का मोड कितना आएगा? यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 49, कितना हो जाएगा 50, तो √50 तो ऊपर हो गया, और यहाँ पे कितना बैठेगा? यहाँ बैठेगा √2 का स्क्वायर 4 और +1 और उसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर, ये तो बैठेगा। हाँ, तो यहाँ कितना जाएगा तुम्हारा 5, 5 से उसे ले लो अंदर उसके जाके जो है उसे सोल्व कर लो, कितना बैठ के देखो, √2 आ जाएगा, बस आंसर आ गया। लेकिन आर्गुमेंट में रूल मत लगाना, आर्गुमेंट में एंगल में गलती हो जाएगा कभी कभी, मोड में लगा देना, ऊपर नीचे का मोड निकाल लो अलग अलग। जब भी मोड निकालो ना तो कॉन्जुगेट के मतलब सही रूप में लाने की जरूरत नहीं होती, ऊपर का मोड अलग नीचे का मोड अलग, सिंपल कर दो ऐसे ही, आर्गुमेंट में गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट करें, आ जाइए इस पर, कौन सा क्वेश्चन था भैया? 40, अब 43 आएगा ये वाला। चलो जी बताओ, बहुत आसान है तो,
43। पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म में लिखने की दो जरूरत होती है, एक आर का मतलब मॉडुलस। मॉडुलस कितना है इसका? 7 लिखा जाए √2। ये रहा। एंगल निकालना, किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और कितना बैठेगा? tan इनवर्स 1/1 π/4। तो π/4 ही रहना। सेकंड में जाता तो पाई माइनस π/4 को कर देते। तो यहां पे क्या आएगा? π/4 आएगा। कहां गया? हाँ, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। π/4 और यहां पर √2। बस तुम्हें केवल ये पहचान लेना कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। शॉर्टकट लगा दो अपना, ठाक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा 1/1। ठीक है, तो जो हमारा tan इनवर्स फॉर्मूला से निकलता है वो मोड़ लेगा, बस वही आंसर आएगा। तो मैं बताया भी था मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो जो थीटा है वही बैठेगा। tan इनवर्स मोड y/x, मोड लगा कर ध्यान रखना। इसमें आएगा तो पाई माइनस थीटा आएगा, इस वाले में आएगा तो माइनस थीटा आएगा, इस वाले में आएगा तो माइनस पाई माइनस थीटा आएगा। बस ऊपर वाले में माइनस लगा दें। ये तो बताए थे। इसे बताओ 44 को। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका मोड सेम है, ठीक है, और Z1 का रियल पार्ट पॉजिटिव है और Z2 का नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट है। तो बताओ कैसे निकलेगा? सिंपल कोई एग्जांपल लो, रख ली। ऐसे दो मोड कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मोड सेम हो लेकिन Z1 का पॉजिटिव रियल पार्ट पॉजिटिव हो और Z2 का इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो, कुछ भी जो समझ आता है। एक रफली वैसे करके दिखाऊंगा हमेशा। हाँ, Z1 की वैल्यू मान लीजिए, 1 मिनट के लिए कितना? Z1 का रियल पार्ट पॉजिटिव लेना। हाँ बोलो, 1 + i। और Z2 का 1 - i। देखो, इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। अरे माइनस में आएगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, और दोनों का मोड √2 आएगा। अब इसमें रख के देख लो जल्दी से। एक बार तो जोड़ दो, जोड़ने पे कितना जाएगा? i कट जाएगा, 2 बचेगा ऊपर। और एक बार घटा दो, जब घटाओगे इनको तो यहाँ पे आपके 1 कट जाएगा, नीचे 2i आ जाएगा। तो ऊपर 2 आ गया, नीचे 2i आ गया। ये प्योरली इमेजिनरी हो गया। आंसर आ गया। अरे हिंट उतार लो, ऐसे ही कर लियो, तुम भी दिमाग लगा करो बस। इनमें ऐसा कुछ ना करना है। अभी तो किताब स्टार्ट ही नहीं हुई है, ये तो इंटर का काम चल रहा है। किताब तो अभी स्टार्ट होगी, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स से। 45 आ जाओ जल्दी से। बोलो, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मिनिमम वैल्यू बतानी है इतने की, क्या आएगी? 1 है या 0 है या 1/2 है? कौन बच्चा बताएगा? चलो तुम बताओ पहले इस क्वेश्चन को। मोड Z प्लस मोड Z-1 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। Z की वैल्यू हम चाहे कुछ भी रखें, बस ये देखना है हमें इसकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू कम से कम कितनी बैठेगी। मोड Z प्लस मोड Z- की मिनिमम वैल्यू, सपोज करो ये वैल्यू टोटल L है, तो L की मिनिमम वैल्यू बतानी है कितनी होगी। और यही बता दो Z की वैल्यू क्या लेना है जिससे कि सबसे कम आए। कोई बच्चा बोल दो। बहुत बढ़िया, Z की वैल्यू हमने 0 ले ली, ठीक है। Z की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो 0 का मोड 0 होगा, और यहाँ बैठेगा -1, -1 का मोड +1 हो जाएगा, तो 1 आंसर आएगा। इसका मतलब तुम ये कह रहे हो सबसे कम वैल्यू 1 जाएगी। लेकिन किसी ने Z की वैल्यू 1 ले ली, तो Z की वैल्यू 1 ले ली तो 1 + 0 आई, ऐसा ले लिया तो तब भी 1 आएगा, क्योंकि यहां 0 हो जाएगा तो यहां 1 आ जाएगा। समझ में आएगा आगे? तो इसका मतलब है इसकी कम से कम वैल्यू 1 जाएगी। वैसे भी सबको पता ये पॉजिटिव है, मोड है ना, ये भी पॉजिटिव है, और 2 नंबर का ये सम है, ठीक है। L जो है वो 2 नंबर का सम है, ये भी पॉजिटिव। और कैसा पॉजिटिव है? इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं जा सकती, क्योंकि मोड की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये 0 से बड़ी होती है। ऐसे ये वैल्यू भी कभी भी 0 से कम नहीं जा सकती। तो यदि हमें L को मिनिमम देखना है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढो और इसकी भी मिनिमम वैल्यू ढूंढो। एक बार बताओ, कहीं पे लिखा हुआ है Z, छोड़ो Z की बात छोड़ो, L बराबर लिखा m+n लिखा। कोई पूछने लगा L की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो m की मिनिमम वैल्यू और साथ में n की भी मिनिमम वैल्यू। सही बात है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। m की वैल्यू और n की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। सपोज करिए n नेगेटिव हुआ और m क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, तो n नेगेटिव में जब जाएगा, नेगेटिव में जाएगा तो इसकी जितनी बड़ी वैल्यू लोगे उतनी ही कम होती जाएगी। तो यहां पर लेकिन ऐसा नहीं है,
यहाँ क्या लगा हुआ है, मोड, तो ये नेगेटिव में कोई हो नहीं सकता। इसकी वैल्यू जीरो से बढ़ जानी है, इसकी वैल्यू जीरो से बढ़ जानी है, तो इसकी कम से कम वैल्यू कितनी होगी जब जीरो से बढ़ जानी, जीरो होगी। लेकिन जीरो कब होगी, जब जेड की वैल्यू जीरो होगी। और ये वाली वैल्यू जीरो जीरो से बढ़ जानी है, लेनी हमें मिनिमम है, तो मिनिमम कब होगी, जब ये जीरो होगा, और जीरो कब होगा, जब जेड की वैल्यू वन होगी। तो इस वाले की जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो आएगी, लेकिन कब, जब जेड की वैल्यू वन होगी। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या, हाँ कितनी आएगी, जीरो आएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो आएगी, लेकिन कब आएगी, जब जेड की वैल्यू जीरो आएगी। तो दो संभावना है हमारी, ये जीरो तब होना, ये मिनिमम तब होना जब जेड जीरो होगा, और ये मिनिमम तब होना है जब जेड की वैल्यू वन होगी। तो दो संभावना। तो हमने एक बार जेड बराबर जीरो रख के देखा, पूरे में रखा तो भी आंसर वन आया, और जब ये लेकर देखा तो भी पूरे में रखा तो भी वन आया। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू इसकी बन जानी है। ये तो है तुक्का। अब मैं सही तरह से करके दिखाता हूं तुम्हें से। कौन सा क्वेश्चन था, ये तो था, हटा दो इसको। देखो मैं तुम्हें सही तरीके से बता रहा हूं, सही तरीके से कैसे किया जाएगा। ये मैंने सब हटा दिया, ऐसे हटाना है कुछ है, हो कुछ है। अब वो भाग जाएगा, नीचे करूं, नीचे कर दो सर, चलो नीचे कर लेते हैं। वो सारा भागने लग रहा। एक मिनट के लिए जरा बताना क्या था हमारा क्वेश्चन। मोड जेड प्लस मोड जेड माइनस वन था। इसकी वैल्यू देखनी मुझे, इसकी वैल्यू देखनी कम से कम कितनी होगी। तो मुझे ये ढूंढना चाहिए कि भाई ऐसा ये टोटल वैल्यू किस नंबर से बढ़ी जाएगी, ये ढूंढनी चाहिए मुझे। ये वैल्यू किस नंबर से बढ़ी जाएगी ये ढूंढना है मुझे, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि हाँ भाई इसकी वैल्यू कम से कम कितनी होगी। ठीक है, तो मैं मुझे यहां पर ग्रेटर देन लाना, तो मैं कैसे ला रहा हूं उसे ध्यान से देखना। एक काम करिए, मुझे यहां से जेड जो है काटना है, तो मैं कैसे काटूंगा, इसे तो ऐसे लिखो, इस वाले को खोल सकता हूं मैं, मोड के रूल्स है, मोड जेड वन माइनस जेड टू, मोड जेड वन प्लस जेड टू के रूल्स है, खोल सकता हूं इसे। थोड़ा सा एक काम करो, इसे आप चेंज कर लो, और यहां लिखो वन माइनस जेड। मैंने जानबूझ से बदल दिया, वन माइनस जेड का मोड निकालो, जेड माइनस वन का मोड निकालो, मोड सेम ही आएगा। ये कर दिया। अब मैंने ये वाला रूल लगाया, मोड जेड वन माइनस जेड टू बड़ा होता है, ये वाला रूल किसके, मोड जेड वन और माइनस मोड जेड टू। ये रूल यहां लगा दिया, ये इस जगह ये तो नहीं लिखा, इसमें तो कुछ नहीं करा, इसकी जगह ये रूल लगाया ये। तो बताओ क्या आएगा, मोड वन और माइनस मोड जेड। तो यहां बताओ इक्वल आएगा या ग्रेटर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से, ये लिखा हुआ तो ये रहा। तो ये वाला बड़ा है ऊपर वाला नीचे वाले से, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू अब बड़ी हो गई। लेकिन इससे क्या फायदा होगा, इससे ये कट गया। इन्हें समझ में नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे क्या सिद्ध कर दिया, मोड जेड प्लस मोड जेड माइनस वन की वैल्यू वन या वन से बढ़ जाएगी। तो कम कितनी होगी, सबसे कम वन होगी। इन्हें पल्ले ना पड़ा कुछ भी, क्या कर दिया मैंने, उतार दो। चलिए और क्वेश्चन करके देखिए, बाकी कल मैं इनको उस पर डाल दूंगा उसमें। अब जब ये गांव जा रहे हैं तो जाओ, और क्या कर जाए, वो तो वही बात है कि बात है, तब भी कोई दिक्कत ना, एक हफ्ते तो पढ़ लोगे ऐसे ही। कॉम्प्लेक्स नंबर के उससे नहीं है कोई भी, तो फिर ये वीडियो कहां से देख ढूंढते हैं बच्चे जो है। चलो मैं देखता हूँ।